हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 की, जिसमें है 1.1 स्क्वायर नंबर्स। तो अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि भाई स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर्स क्यों बोलना है। ठीक है, जनरली हमें पता है कि स्क्वायर एक यूनिट होता है और यूनिट किसी स्क्वायर का होता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 1 × 1 की जो वैल्यू आती है दैट इज अ 1 स्क्वायर यूनिट। एक्चुअल में ये है क्या? ये एक्चुअल में स्क्वायर है। स्क्वायर जिसकी डायमेंशन लेंथ 1 है, विथ 1। मीन्स आप एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। एक स्क्वायर जिसकी लेंथ 1 है, विथ 1 है, और ये 1 × 1 स्क्वायर यूनिट ये आपकी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इस कंप्लीट एरिया को, जहां पर ये पूरा का पूरा हमने मार्क किया है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है 1 स्क्वायर यूनिट। सेम मैनर अगर हम बात करते हैं 2 with 2, 2 × 2 की बात करते हैं, तो 2 × 2 मीन्स 4 आएगा। 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मीन्स होता क्या है कि जब हम इसी डायमेंशन को 1 यूनिट बढ़ा देते हैं 2 हो जाएगा, और इसको हम 1 यूनिट बढ़ा दें तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? अब ये लेंथ 2 हो जाएगी, और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? 1 + 1 2 लेंथ हो जाएगी। इसको डायमेंशन को लेकर के अगर एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बनाया जाए, दैट इज अ कंप्लीट स्क्वायर होगा जिसकी एरिया होगी 2 स्क्वायर यूनिट। अब ये जो एरिया बनती है, देखिए ये 1 था, ये 1 है, इसको बनाया, इसको ज्वाइन किया। इस टाइप से क्या हुआ कि एक स्क्वायर के लिए हमने क्या किया है? 1 × 1 एक स्क्वायर हुआ। लेकिन जैसे ही हमने 2 × 2 का स्क्वायर बनाया, मुझे 3 स्क्वायर सेम डायमेंशंस के ऐड करने पड़े। कितने स्क्वायर्स? 3 स्क्वायर्स। देखिएगा 1 स्क्वायर पहले है, उसमें 3 ऐड किया तो कितना बन गया? 4 स्क्वायर यूनिट बन गया। तो देखिएगा ये 4 स्क्वायर। सेम मैनर अगर आपने 3 × 3 का कॉन्सेप्ट लिया है, 3 × 3 लिया, यहाँ पे 9 स्क्वायर यूनिट बनेगा। 9 स्क्वायर यूनिट बनेगा। और अब क्या करना होगा? फिर से वही काम, जब आपने 1 + 1 किया है, ऐसे ही आपने +1 कर दिया है, और +1 आपने यहाँ कर दिया। ठीक है ना? इसी डायमेंशन को लेकर के आप एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं, तो इस पूरे स्क्वायर की जो एरिया होगी दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें समझना ये है कि कितने स्क्वायर्स आपने फिर से ऐड किए 1 × 1 के। देखिएगा 1 2, भी देखिएगा इसकी लेंथ 1 है, विड्थ भी 1 ही है। 2 3 4 5, मतलब आपने एक ये ऐड किया, एक ये ऐड किया, ये इस टाइप से। मतलब आपने क्या किया? 5 स्क्वायर्स ऐड किए। देखिएगा यहाँ पे 4 है, उसमें 5 स्क्वायर्स ऐड किए तो क्या आ गया? 9 स्क्वायर्स यूनिट आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट चलता है। अब होता क्या है कि अब इस नंबर को हमने 9 स्क्वायर यूनिट लिखा है, और इसी नंबर को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 × 3 की जो वैल्यू होती है वो 3 स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है ना? इसको क्या लिखते हैं? 3 स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर को हम लोग कुछ इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसी में जो एक केस लिया गया, जैसे कि 1 × 1 की वैल्यू 1 है, 2 × 2 की वैल्यू 4 है, 3 × 3 की वैल्यू 9 है। सेम मैनर अगर आप 4 × 4 करेंगे तो आपके पास 16 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। 5 × 5 करेंगे तो आपके पास 25 स्क्वायर यूनिट आएगा। जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 × 1 की बात की गई, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब इसकी डायमेंशन कम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जैसे यहाँ पे ही एक एग्जांपल दिया है, इन जनरल फॉर एनी नंबर n, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कोई भी नंबर लेते हैं, लेट एनी नंबर n ले लिया, एनी नंबर n ले लिया, नंबर n ले लिया।
अब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू n की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, n स्क्वायर। n इंटू वैल्यू क्या लिखेंगे, n स्क्वायर। जैसे 3 इंटू 3 को क्या लिखा है, 3 स्क्वायर लिखा है। 5 इंटू 5 को भी क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 इंटू 5 लिखा है। 5 इंटू 5 का मतलब 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कहा जाए भाई एक काम करिए, 3/2 का स्क्वायर, ये आप मुझे बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात बेटा, कि 3/2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आपको मालूम मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का रूल भी ध्यान रखिएगा कि भाई अगर ए बी दो नंबर हैं और इसका मल्टीप्लाई सी डी के साथ हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, सामने सामने नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब ए का सी से मल्टीप्लिकेशन होगा, बी का डी से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस टाइप से चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे फ्रैक्शन का स्क्वायर हाँ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद डेसिमल का स्क्वायर हो सकता है, क्या हाँ हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। 1.5 का स्क्वायर आपसे कहा जाए, भाई 1.5 का स्क्वायर है तो 1.5 को 2 बार लिख दीजिए, 1.5 इंटू 1.5। आपको मल्टीप्लाई करना, आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो 15 का टेबल, नहीं तो आपको 5 का टेबल आता होगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और 2 7 आ जाएगा, और यहाँ से 1 5 आ जाएगा। ऐड किया तो ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 2, और डेसिमल की पोजीशन देखिएगा, 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे कि डेसिमल है या फ्रैक्शन है, इनके स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर्स के होते हैं। परफेक्ट नंबर्स के कैसे, ठीक है। तो इसको जरा सा इरेज कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक नंबर फिर जैसे आपने डबल किया तो उसमें 3 स्क्वायर ऐड हो गए हैं, 3 स्क्वायर्स। अब उसके बाद ट्रिपल का स्क्वायर किया तो आपने क्या किया, 5 को ऐड किया है। ये आगे चल के बहुत काम आएगा। तो बात करनी है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि पेज नंबर अब आपके पास 4 पे आ जाता है। पेज नंबर 4 के फर्स्ट स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 मीन्स 1 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। ये फुल कहाँ से आता है, 2 के स्क्वायर से आता है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये कहाँ से आता है, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर होता है। मतलब जो भी आपके पास नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, एक चीज समझिएगा, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर से इनको क्या बोला गया है, परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्योंकि नंबर सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स, नंबर्स विच आर स्टार्ट विथ 1 2 3 4, ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इनका अगर हमने स्क्वायर किया तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, एक चीज अब यहाँ पे और लिख लेते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स को भी समझना पड़ेगा। होल नंबर्स कुछ नहीं, इसी को 0 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 0 1 2 3 4। ये सब लर्निंग पार्ट है, ये सब क्या करना है, आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये सब चीजें बिना लर्न किए तो काम नहीं बनेगा। हमेशा कभी भी आपसे बोला जाए होल नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट विथ 0। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्ट विथ फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स,
अब जैसे कि नंबर्स की बात है, एक काम और करते हैं, हम कर देते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स which are divisible by one or itself। नंबर्स केवल वन से डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज अपने आप से और किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। अब इसके लिए बहुत सिंपल से केसेस के बारे में बात कर देते हैं, और इनको भी काफ़ी मतलब कम से कम 20 तक 30 तक आप लोग याद कर लीजिए, हेल्प मिलती है। जैसे टू वन से डिविजिबल होता है और टू से डिविजिबल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता है। 3 की बात करते हैं, 3 के लिए कोई फैक्टर सोचिए, 1 से होगा, 2 से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 3 से होगा, हाँ 3 से होगा। 5 4 नहीं दे सकते, 4 नहीं दे सकते। 4 क्यों नहीं दे सकते? 4 1 से डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए 4 नहीं आएगा। 5 आएगा। 6 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है क्या? देखिए इवन नंबर तो डिविजिबल होते ही है, वो 2 से हमेशा डिविजिबल हो जाएंगे। अभी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 प्राइम नंबर होता है। 8 9 10, 8 2 का फैक्टर है, 9 3 का फैक्टर है, 10 अगेन 2 का फैक्टर है, तो अब आ जाते हैं 11 का, ठीक है? 8 9 10 डिविजिबल होता है, ये 2 से डिविजिबल होता है, ये 3 से डिविजिबल होगा और ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद नंबर 11 का 12 की बात आती है, 12 भी डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है। 12 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 13 की बात करते हैं, 13 एक्चुअली प्राइम नंबर है, 13 किसी और से डिविजिबल नहीं होता है। 14 इवन नंबर है, 15 3 से डिविजिबल हो जाता है, 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 13 हो गया, 15 16 देन 17। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 19 हो गया, फिर 23 होता है, 24 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 नहीं होता, 29 होता है। ये कुछ नंबर्स हैं अप टू 30 तक, अप टू 30 तक ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें आपको याद कर देना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि कई बार रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभी हमने लॉकर प्रॉब्लम पूछी थी। लॉकर प्रॉब्लम में क्या था? लॉकर प्रॉब्लम में सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे जिन पे 2 बार टिक किया था हमने। सारे नंबर कैसे थे? प्राइम नंबर्स थे, वही प्राइम नंबर्स थे। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 आए थे, उसका आंसर क्या था? 2 3 5 7 11 आए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, इसी में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, इसी में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर ऐड कर देते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 2 4 6 8, ये सारे के सारे नंबर्स इवन होते हैं। और क्या होते हैं बेटा? ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, 3 5 7 9, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक केस आ जाता है, दैट इज उसी पेज पर, पेज नंबर 4 पर, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पहली चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है ना? पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में। तो इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है? तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर्स को सीखने का बहुत बढ़िया तरीका है। कुछ नंबर्स तो आपको याद कर देने चाहिए, ठीक है ना? कुछ नंबर्स याद होते तो बहुत हेल्प मिल जाती है आपको, ठीक है? जैसे हम स्क्वायर्स की बात करने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करने जा रहे हैं। तो कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे और सीखेंगे कि उसमें पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, ठीक है? जैसे पहली कहानी 1 का स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 होगी, 3 स्क्वायर अगर देखा जाए तो 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 6 क्या होता है? 6 6 36 होगा,
7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ठीक है, ये आपके पास 10 स्क्वायर तक की कहानी बन जाती है। ठीक है ना, ये आपको कोशिश कीजिए कि आप लोग फटाक से लर्न कर दीजिए चीज़ों को, क्योंकि या तो टेबल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 9 81, 8 इंटू 8 64, 8 8 जा 64, ये याद होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन कम से कम 25 के स्क्वायर तक की चीज़ें याद रखिए। आप क्लास 8 की बात करें, क्लास 8 में इतना से काम चल जाता है। ठीक है, अब बात आती है पैटर्न्स की, और इन चीज़ों में अभी और भी चीज़ों को दिखाया है यहाँ पे। जैसे 11 का स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर की वैल्यू होती है 121। आप चाहे तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 इंटू 11, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, और देन 11 बन जाए 11 और 1 12, 120। 12 स्क्वायर की बात की जाए तो 12 इंटू 12 कीजिएगा तो 144 आ जाता है। 13 स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा। मल्टीप्लाई आपको सीखना है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। 14 स्क्वायर की वैल्यू होती है 196 होता है। 15 स्क्वायर आपका 225 आ जाएगा। 16 स्क्वायर की वैल्यू 256 आ जाएगी। ठीक है ना, फिर आ जाता है 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर की वैल्यू 289 आ जाएगी। 18 स्क्वायर की वैल्यू होती है 324। देन 19 स्क्वायर की वैल्यू होती है 341 एंड 20 स्क्वायर की वैल्यू होती है 400। ठीक है, 19 स्क्वायर की वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। 19 स्क्वायर की वैल्यू सही लिखी कि नहीं लिखी? 9 9 जा 81 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर 1 9 होगा, फिर 1 होगा, 9 7 6 361 होगा। ठीक है ना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंफर्मेशन करना है। ठीक है ना, याद करना है, कंफर्मेशन करना है। ठीक है ना, अब आती है बात भाई 20 का स्क्वायर हो गया। 20 के स्क्वायर के बाद क्या करना है? 20 के स्क्वायर के बाद 21 का स्क्वायर लिखना है। 21 का स्क्वायर लिखना है 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर, ये चीज़ हमें देखनी पड़ी। 23 का स्क्वायर क्या होगा? 23 का स्क्वायर है यहाँ पर 469। 24 स्क्वायर होता है 576। 25 स्क्वायर होता है 625। 26 स्क्वायर होता है 676। 27 स्क्वायर होता है 729। 28 स्क्वायर होता है 784। 29 स्क्वायर है आपके पास 841 एंड 30 स्क्वायर है 900। ठीक है, यहाँ तक का सब काम सीखने के बाद हम लोग को पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पैटर्न्स के लिए बहुत जरूरी चीज़ें हैं कि हम लोग यूनिट प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करेंगे? यूनिट प्लेस को आइडेंटिफाई करेंगे। यूनिट प्लेस कैसे? देखिए बेटा, 1 का स्क्वायर है 1, जिसके यूनिट प्लेस पर 1 है, जिसके यूनिट प्लेस पर 1 है, जिसके यूनिट प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर 1 है। 1 के स्क्वायर यूनिट प्लेस पे, ध्यान रखिएगा, यूनिट प्लेस पर 1 अगर है तो यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो उसके स्क्वायर की जो वैल्यू, स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना, इसी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं और देखते हैं 9 का स्क्वायर किया आपने, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 1 आता है। 19 का स्क्वायर किया आपने, यूनिट प्लेस पे क्या मिला आपको? 1 मिला। 29 का स्क्वायर किया 1 मिला। मतलब 9 भी अगर यूनिट प्लेस पर है तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यूनिट प्लेस पर 1 होगा या 9 होगा, आपको क्या मिलेगा? यूनिट पर 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ओके। 2 का स्क्वायर किया, यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है, 9 है, तो क्या मिला? स्क्वायर किया तो आपको 1 मिल गया। ठीक है, अगर 2 है यूनिट प्लेस पर क्या मिल गया? यूनिट प्लेस पर अगर आपको 2 मिल गया तो क्या मिलेगा? स्क्वायर किया आपने
स्क्वायर किया तो आपको मिल जाता है 4। देखिएगा यहाँ पे 2 किया तो 4 मिल जाता है, 2 किया तो यहाँ पे 4 मिल जाता है। तो मतलब क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, और भी ढूंढ लीजिएगा। ऐसे ही 8 का स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 8 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 4, मतलब 2 करिए या 8 करिए, आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने 3 ले लिया तो 3 के स्क्वायर पर 3 का स्क्वायर किया तो मिलता है 9। 3 का स्क्वायर किया 9, 3 का स्क्वायर किया 9, और 3 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर किया तो भी 9 मिलेगा। तो 3 एंड 7 इसका हमने अगर स्क्वायर किया तो आपको क्या मिल जाता है, 9 मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 एंड 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, 6 मिलता है। ये हेल्प करता है आपकी चीज़ों को याद करने में। ठीक है, 4 और 6 मतलब 14 है, तो 14 के यूनिट प्लेस पे 14 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलना चाहिए, 6। तो ध्यान रखना है कि 6 आएगा। तो 14 का स्क्वायर किया, यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 आ गया, काम बन गया। 4 5 का स्क्वायर किया तो 5 के स्क्वायर करने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। 6 की बात हो चुकी, 7 की बात हो चुकी, 8 की बात हो चुकी, 9 की बात हो चुकी। और 10 का स्क्वायर जब भी यूनिट प्लेस पर 0 होगा, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा तो इसके स्क्वायर पर भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, वो भी 2 टाइम्स। स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाई इसको हमें याद करना है। ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, याद करना है। और याद करना है तो इसके बाद कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन क्या निकाला हम लोगों ने, कंक्लूजन ये निकाला है कि अगर यूनिट प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, यूनिट प्लेस पर और उसका स्क्वायर क्या क्या मिल गया भाई, यूनिट प्लेस पे अगर 1 है 9 है तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 है 8 है तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब 2 8 है तो, और 3 7 है तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 4 6 है तो मिलेगा आपको 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। ध्यान से देखिए यहाँ पे टोटल के टोटल नंबर जो आते हैं वो आपके 10 डिजिट्स हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब 0 आ जाते हैं, 10 डिजिट्स हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं हो सकती यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप स्क्वायर करें, कभी भी आप स्क्वायर करें तो उन सभी के यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स आने चाहिए। इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि भैया देखो कभी भी स्क्वायर करेगी आप किसी की भी any number which contain digits at unit place, जैसे यहाँ पे मिसिंग क्या है, 2 3 4 5 है, 6 है, 7 8 9 है, ठीक है ना, 4 एंड 6 2 3 7 8। अगर ये नंबर्स कहीं पे भी आपको दिख जाते हैं यूनिट प्लेस पर तो उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मतलब जब भी आपसे कहा जाए कि भाई एक काम करिए कि ऐसे नंबर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना, आप उनके यूनिट प्लेस को चेक कीजिएगा। यूनिट प्लेस को चेक किया, यूनिट प्लेस भी क्या है, 2 आया, जैसे मान लीजिए 232 लिख दिया, यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 83 लिख दिया, ये स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं होगा, ये चेक हो जाता है यहां से, ठीक है ना। तो क्या ये आने के बाद स्क्वायर होगा, नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, मतलब गारंटी नहीं होती कि अगर ये आ गया तो स्क्वायर होगा ही होगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं
कि ये नंबर्स आते हैं तो स्क्वायर होता है, लेकिन हमेशा होता है नहीं, ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक, आगे बात करते हैं।